मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपने स्टडी पर अच्छे से ही फोकस कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 10th जो है उसका प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर दूसरे की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो बहुत ही इजी और आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल क्या कह रहा है। पूरा सवाल मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो मैं पूरे सवाल को एक बार जो है रीड करके बता देता हूँ कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ऐसा सवाल ने पूछा है। तो मैंने दूसरा जो सवाल है उसको पूरा इसलिए टाइप नहीं किया है क्योंकि यहां से जो लिखा हुआ ना, क्या अब आप ऐसे 7.2 अनुच्छेद में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा सवाल नहीं आता है। केवल दूरी ज्ञात करने तक ही आता है, या आगे आता है तो उसका जो पॉइंट या कोऑर्डिनेट या निर्देशांक जो होता है वो दिया हुआ होता है, उसके हिसाब से अपन आंसर निकालते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं आता कि पिछले प्रश्न में उसमें ऐसा है तो उसको ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न कभी नहीं आता है। तो दूरी ज्ञात करने तक ही यह प्रश्न क्या हो जाएगा, अपना सीमित हो जाएगा। और अगर आगे पूछेगा अगर आगे पूछेगा तो मान दिया हुआ होगा। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए दोस्तों, तो अब अपन इस सवाल को जो है अच्छे से ही समझ लेते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल एस आज मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो दोस्तों, सवाल अपने सामने लिखा हुआ है, तो इसको सोल्व करना अपने को कि बिंदुओं 0,0 और इसके बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था जैसा कि पहले वाले पॉइंट को तो मानोगे x1 और y1, और दूसरे वाले पॉइंट को मानोगे x2 और क्या मान लोगे माय डियर, y2 मान लोगे। क्लियर यहां तक? चलिए, डिस्टेंस निकालनी यानी कि d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपन ने फॉर्मूला यहां पर टाइप कर दिया। आगे बढ़ते हैं, तो d इज इक्वल टू √ देखते जाएंगे दोस्तों की वैल्यू क्या दे रखी है और अपन ने क्या मानी है, और वो इस जगह पुट करनी है अपने को। बहुत ही आसान सवाल है। x2 सबसे पहले तो कोष्टक, फिर x2 की वैल्यू कितनी है 36, फिर माइनस ये माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0, ये 0 और होल पावर 2 प्लस प्लस कोष्टक आ रहा है आगे, कोष्टक लगा दिया y2 की वैल्यू कितनी है 15, फिर माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 और होल पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। कोई मामला गड़बड़ वाला नहीं होना चाहिए। d इज इक्वल टू √ 36 में से 0 अगर गायब करोगे या घटाओगे तो 36 बचेगा और ये होल पावर 2, फिर प्लस 15 में से 0 घटाओगे तो 15 और उसकी पावर भी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो अब आपको क्या करना है, d इज इक्वल टू 36 की पावर 2 है, इसका मतलब 36 को कितनी बार लिखोगे 2 बार, फिर प्लस 15 की पावर 2 है तो फिर 15 को भी कितनी बार लिखोगे 2 बार लिखोगे। ठीक है, यानी कि 36 को जो है 36 से गुणा करवाना है और 15 को जो है 15 से गुणा करवाना है दोस्तों। तो ये लिखा मैंने 36 और ये 36 गुणा करवा लो, 36 6 3 18 21 इंटू, और ये हो गए 18, ये 1 और 9 और ये हो गए 10, 6 9 2 1 2 9 6। d इज इक्वल टू √ 1296 और फिर प्लस 15 को 15 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 क्या हो जाएगा 5। तो आंसर हो जाएगा d इज इक्वल टू √ 5 और ये 11 का ये 1 और ये 1, 10 और 2 का ये 1, कितना हो गया 11 का 1 और ये 1, 9 10 और 12 का 2, ये 1, 2 और 2 4 और ये 5 और ये कितना हो जाएगा 15। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो d जो है वो कितना आ चुका है √ में 1521 आ चुका है दोस्तों। ये तो फिलहाल अभी √ में आया है। अपने को अगर जहां तक पॉसिबल हो सके तो अगर √ से वैल्यू अगर बाहर निकल रही है तो उसको बाहर निकाल दो। तो जैसे कि मैं यहां पर लिखूं d इज इक्वल टू √ अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1521 का जो है फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड यहां पर फाइंड करना पड़ेगा। तो देखना ध्यान से, 1521 जिसके पीछे जो है एक ऐसी संख्या जिसके पीछे 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या किससे भाज्य होती है 2 से। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई रूल है नहीं, 0 2 4 6 8 कोई भी संख्या पीछे नहीं है, तो पहला मामला खत्म। दूसरा देखते हैं, फिर अंकों का योग अगर माय डियर 3 से भाज्य हो तो वह पूरी संख्या भी किससे भाज्य होगी 3 से भाज्य होगी। ठीक है ना, यही का। तो अंकों का योग यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा
3 और 5 कितना हो जाएगा 8, 8 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा 9, 9 में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, जाता है। तो पूरी जो संख्या है उस संख्या के अंदर भी किसका भाग जाएगा 3 का। 3 5 जा 15। अब देखना 3 5 जा 15 5 बार चला गया, फिर 2 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। और भाग लगाने के बाद अगर दो संख्या एक साथ में लेते हैं तो क्या होता है, भाग टूट जाता है और भाग टूटने का क्या आता है 0 आता है। आया समझ में, भाग टूटने का क्या आ जाता है 0 आ जाता है। और फिर 3 7 जा 21, ठीक है। यहां पर दो अंक साथ में लिए इसलिए भाग टूटने का आ गया 0। फिर वापस 3 से डिवाइड करो तो 3 2 जा 6, सॉरी 3 1 जा ये हो जाएगा 3 और ये जाएगा 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27 और 169 के अंदर जो आपको याद रखना है कि हमेशा किसका भाग जाता है 13 का, और वो भी कितनी बार 13 बार। और ये आंसर आ गया कितना 1 आ गया। तो यानी कि इसके फैक्टर 3 × 3 × 13 × 13 हो चुका है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम वाली है बात है तो बता दीजिए। फिर माय डियर अपन क्या करेंगे कि दो दो के जोड़े बनेंगे, एक बार बाहर निकलेगा और उसका जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, ठीक है। तो इधर जोड़ा बना 3 बाहर, इधर जोड़ा बना इनटू में 13 बाहर। तो यानी कि d इज इक्वल टू 13 3 कितना हो जाएगा 39 और आंसर क्या आ जाएगा 21। यानी कि जो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस यानी कि जो दूरी है वो कितनी आ चुकी है अपने पास, अंडर रूट जो था उसको सोल्व किया अपन ने तो 39 इकाई आ चुकी है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट वाले को तो x1 y1 मान लिया और फिर सेकंड वाले को x2 y2 माना और डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर रखा और x1 y2 और y1 की जगह मान पुट किया। 36 में से घटाया 36 आया, 15 में से 0 घटाया 15 आया। स्क्वायर है तो दो बार लिख दिया, दोनों को इनटू में गुणा करवाया, ये इसका गुणा ये, दोनों को जोड़ लिया, ये आ गया। फिर इसके फैक्टर निकाल लिए और फिर दो के जोड़े बनाकर बाहर निकाल लिया। आपको घबराने वाली बात नहीं है कि अगर सर जोड़ा नहीं बनता तो क्या होता, अगर जोड़ा नहीं बनता तो वो संख्या अंडर रूट के अंदर चली जाती, ठीक है दोस्तों। तो ये था सवाल नंबर अपना 7.1 का दूसरा। और आप सभी भाइयों और बहनों और मेरे दोस्तों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारी जो ये क्लास है अपने दोस्तों के साथ, क्लास 9th और विशेष तौर पर 10th दोनों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। 9th क्लास का भी चल रहा है, तो आप दोनों क्लासेस के जो फ्रेंड्स हैं आपके सर्कल में जो भी हैं उन सभी को शेयर करें और अपनी क्लास को जो है ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नए सवाल और नई क्लास के साथ। धन्यवाद।